नमस्कार आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठी। मैं शुभांकर मिश्रा कक्षा 9 का छात्र आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की, और जिसके रचयिता है श्री हरिवंश राय बच्चन। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास जगों में उत्साह भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं मोती सहज गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इस हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो दो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो दो। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं सिमरन साहू कक्षा 9A की छात्र आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अग्निपथ और जिसके रचयिता है श्री हरिवंश राय बच्चन। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, यह महान वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पात्र छाए भी, मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य, एक पात्र छाए भी ऊपर। अशुस्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं आंशी सिंह कक्षा 9A की छात्र आज आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हिंदुस्तान हमारा है। इसके लेखक है बालकृष्ण। कोटि कोटि कांटों से निकले नव भारत के सृजन सपने, हिंदुस्तान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नभ में तारे छुटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से है ये देश हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा। यहाँ प्रथम मानव ने खोले निन्यारे लोचन अपने, इसी नवतले उसने देखे शत शत नवल सृजन सपने। यहाँ उठे सुहा के स्वर और यहाँ सदा के मंत्र बने, ऐसा प्यारा देश पुरातन ज्ञान निधन हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं कृतिका दरसोया कक्षा 9A की छात्रा हूँ तथा आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है नारी एक शक्ति। मैं जागूं तो जागे ये जहाँ, सो गई मैं सब सो जाएंगे, मेरे हंसते रोशन ये दुनिया, जो रोई मैं सब बह जाएंगे। भूल गए क्यों मुझको सब, क्या बिन मेरे जी पाओगे, जगत प्रदायिनी जननी बिन तो अस्तित्वहीन हो जाओगे। मैंने ही तो जना है तुझे, मत भूलो एहसान मेरा, नाम लिया मैंने ही तुझको, गुमनाम किया क्यों नाम मेरा। खुशियों में तेरी हंसी हूँ सदा, गम में आंसू छलकाए हैं, आवाज़ सिसकियों की मेरी आवाज़ करे घबराए हैं। अगर बेटीहीन हुई दुनिया, कल मानसहीन होगी वसुधा, जगत जनमणि नारी को संजीवनी कहे या कहे जना। धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं आप सभी के सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आखिर पाया तो क्या पाया, और इसकी रचयिता है हरिशंकर परसाई। जिस ओर उठी उंगली चक्की, उस ओर मुड़ी गति विपक्की। दाता से फिर याचक बनकर कर कर पाया तो क्या पाया, जो वर्तमान ने उगल दिया उसको भविष्य ने निगल दिया। है जब भी दाता कृष्णा आया तो क्या आया वो, जिस ओर उठी उंगली चक्की, उस ओर मुड़ी गति विपक्की। दाता से फिर याचक बनकर कर कर पाया तो क्या पाया, है सच श्रेष्ठ किंतु कृष्णा आया
सुप्रभात आदरणीय निर्णायकगण एवं मेरे शिक्षक भाइयों और बहनों, मैं शरद कुमार कक्षा 9 का छात्र आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया। यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहुदेशों से बसी हुई है एक धारा संतान, भूल गया है क्यों इंसान। देश अलग है देश अलग हो, वेश अलग है वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग ना अंतर प्राण, भूल गया है क्यों इंसान। धन्यवाद।